महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को गर्व हो गया कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त है। अर्जुन सोचते थे कि कन्या ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। फिर भगवान ने उसका गर्व तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनने के लिए अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगिया का वेश बनाया और वन से एक शेर पकड़ा और पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और सदाचारी था। अपने द्वार पे आए किसी को भी वो खाली हाथ और बिना भोजन के जाने नहीं देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ द्वार पर आए हैं, ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़ के द्वार पर गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो गए। राजा ने भगवान को आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तब स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त माने। राजा ने जोश से कहा, साधु महाराज, आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, हमें कुछ भी खिला देना, पर ये सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की ही शर्त सुनकर मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा ने अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ा। उसने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर पतिव्रता रानी ने राजा से कारण पूछा। राजा ने जब सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से अश्रु बह निकले। फिर भी वो अपमान से राजा से बोली, महाराज, आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदर पूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव ये क्या माजरा है? आपने ये क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को स्वादिष्ट भोजन दिया, पर अर्जुन के गले से उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। राजा का पुत्र 3 साल का था। वो भी माता पिता का परम भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक न पाई। भगवान इस बात पर क्रोधित हो गए कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया। भगवान रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिन्नती करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया कि भगवान ने मेरे ही गर्व अहंकार को तोड़ने के लिए ये सब कर दिया। वो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे और कहने लगा कि आपने मेरे झूठे मान गर्व अहंकार को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ क्यों जा रहे हो? ये उचित नहीं है प्रभु, मुझे माफ करो और भक्त का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जानकर रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा, पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब? पर साधु उनकी आज्ञा मानकर उसने पुत्र को आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रानी का बेटा, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। भगवान के मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर मोरध्वज की भक्ति सार्थक हो गई। मोरध्वज की आंखें भर आई। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, भगवान एक ही वर दो कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा न ले, जैसे आपने हमारी ली है। तथास्तु कहकर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और परिवार को मोक्ष दिया। जय श्री कृष्ण।